आले सऊद कि जिसको आम तौर पर हम लोग सऊदी रॉयल फैमिली भी कहते हैं, ये आज के दौर में हमारी दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिलीज़ में से एक फैमिली है। सऊदी अरेबिया का नाम भी खुद इसी फैमिली के नाम पर रखा गया है और शायद ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जिसका नाम इस तरह से एक फैमिली के नाम पर ही रख दिया गया है। मगर दोस्तों, सऊदी अरेबिया पर राज करने वाले इस ख़ानदान से जुड़ी हुई वो एक चीज़ कि जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, सोशल मीडिया पर डिबेट और झगड़ेबाजी होती रहती है, वो ये है कि आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनके बाप दादा कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और कौन हुआ करते थे, क्या सच में ये मुसलमान हैं भी या फिर नहीं, अगर मुसलमान थे या नहीं भी थे तो क्या अरबी भी थे या फिर इनका ख़ानदान किसी और इलाके की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। ख़ास तौर से उन लोगों की बातों में और उन लोगों की दावे में कितनी सच्चाई है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि ये ख़ानदान अभी कुछ नस्ल पहले तक ही यहूदी हुआ करता था, या फिर अभी भी इस ख़ानदान के बहुत सारे लोग सीक्रेट यहूदी ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी लोग इस तरह का दावा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि आले सऊद फैमिली का ताल्लुक़ अंदरूनी तौर पर यहूदियों से है और इनका बैकग्राउंड यहूदी ही हुआ करता था, तो वह अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, जिसके मुताबिक 851 हिजरी में यानी कि 851 हिजरी में कबीला उन्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक शाख आले मसाले के कुछ लोगों ने एक तिजारी कारवां मतलब कि एक तिजारी काफ़िला तैयार किया। इस काफ़िले का मकसद इराक के इलाके से खाने पीने की चीज़ों को ख़रीद कर नजद लाना था। काफ़िले का जो सरदार था उसका नाम था सामी बिन मसल। ये काफ़िला जब बसरा के इलाके से गुज़रा तो काफ़िले के कुछ लोगों ने ख़रीद और फ़रोख्त करने के लिए बसरा की बाज़ार का रुख किया। वहाँ पर ये एक ताजर मतलब के बिजनेसमैन से मिले जो दरअसल यहूदी था। उसका नाम था मुर्द बिन इब्राहीम बिन मूसा। ख़रीद और फ़रोख्त के दौरान ही उस ताजिर ने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से ताल्लुक़ है। तो उसके जवाब में इन लोगों ने बताया कि हम बनु उन्ज़ा की एक शाख आले मसाले से हैं। ये सुनना था वो यहूदी ताजिर फ़ौरन खड़ा हो गया और उनमें से हर एक से बड़ी गर्मजोशी के साथ गले मिला। उसने बताया कि दरअसल उसका ताल्लुक़ भी बनु उन्ज़ा की ही एक शाख से है, मगर क्योंकि उसके फादर यानी कि वालिद का बनु उन्ज़ा के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो बसरा के इलाके में आकर आबाद हो गया था। ताजिर ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि जितने भी काफ़िले के लोग हैं सभी के ऊँटों पर गेहूँ, चावल और खजूर की बोरियों को लाद दिया जाए। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने उन काफ़िले वाले सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान किया और वो खुश भी थे कि आखिर बसरा के इलाके में अब उनको अपने ही ख़ानदान का एक ऐसा इंसान मिल गया है कि जो उनके रिस्क का वसीला भी है, क्योंकि ये काफ़िले के लोग तो अब उस यहूदी ताजिर की हर बात पर यकीन कर चुके थे। कुछ वक्त के बाद जब उस काफ़िले के लोगों ने अपनी घर वापसी का फ़ैसला किया यानी नजद की तरफ आने का फ़ैसला किया, तो उस यहूदी ताजिर ने उन लोगों से कहा कि क्यों ना तुम लोग मुझको भी अपने साथ ले चलो। अगर आप लोग मुझको अपने साथ ले जाओगे तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हमेशा से ही ये मेरी ख्वाहिश रही है कि आखिर मैं भी अपने बाप दादा के घर को, अपने बाप दादा के इलाके को देख सकूं। लिहाजा उस काफ़िले के सारे लोग जो पहले ही उस यहूदी ताजिर के रवैये से यानी बिहेवियर से पूरी तरीके से इम्प्रेस थे और हैरान थे, उन्होंने फ़ौरन उस यहूदी ताजिर को अपने साथ ले लिया और इस तरह से वो ताजिर अब नजद के इलाके में पहुंच गया। नजद पहुंचते ही अब उस ताजिर ने बड़ी तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और बहुत कम वक्त में ही वो अपने हैरानकुन बिहेवियर या फिर ज़बान के असर से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर चुका था। मगर फिर भी उसको वहाँ पर अल कसीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी रहनुमा के जिनका नाम शेख साले अल सलमान अब्दुल्ला था,
ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مذہبی رہنما کی تبلیغ کا دائرہ نجد اور یمن سے لے کر حجاز تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اس یہودی تاجر کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم کو چھوڑ کر الاحسا کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس تاجر نے سب سے پہلے تو اپنا نام بدلا اور اب وہ مردخائی سے مرکان بن ابراہیم بن موسیٰ ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے القطیف کے پاس ہی موجود ایک علاقہ ہے کہ جس کو دریا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر وہ جا کر آباد ہوا۔ وہاں کے لوگوں میں بہت کم وقت میں ہی اپنا اثر اور رسوخ بڑھانے کے لیے اس نے اپنے پاس سے ایک کہانی گڑھی، جس کہانی کے مطابق اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جنگ احد لڑی جا رہی تھی تو اس جنگ کے دوران ایک دشمن کے ہاتھ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ڈھال آ گئی تھی۔ وہ ڈھال اس نے بعد میں موٹی رقم پر بنو کنیکا کے ہاتھ بیچ دی تھی، مگر بنو کنیکا نے اس کو حد سے زیادہ بیش قیمتی سمجھ کر اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ ڈھال میرے پاس ہے۔ اس یہودی تاجر نے دریا کے علاقے میں رہنے والے ان بدوؤں کے بیچ میں اس طرح کی من گڑنت کہانیاں سنائیں اور دھیرے دھیرے اپنا اثر اور رسوخ حد سے زیادہ بڑھا لیا۔ کچھ وقت کے بعد ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے اگلے کاموں کے لیے اور اپنی اگلی سرگرمیوں کے لیے اسی دریا کے علاقے کو ہی سینٹر بنائے گا، یعنی اب یہیں پر رہے گا۔ دوستوں، اس تاجر کو لگتا تھا کہ یہ علاقہ عرب کے علاقے میں یہودیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اور اپنے اس بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب اس نے ریگستانی علاقوں میں بسے ہوئے بدوؤں سے زیادہ رابطہ بنانا بھی شروع کر دیا۔ اس نے اب اپنے آپ کو ان تمام بدوؤں کا مالک یعنی کہ بادشاہ کہلوانا بھی شروع کر دیا تھا، مگر اسی بیچ اس وقت کے دو قبیلے یعنی کہ قبیلہ اجمان اور دوسرا قبیلہ بنو خالد اس کی حقیقت جان گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تاجر کو اور اس کے مقصد کو یہیں پر ہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں نے مل کر اس کے علاقے دریا پر حملہ کیا اور پورے ہی قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، مگر مردخائی نام کا وہ تاجر اس وقت وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ العارض کے علاقے میں پہنچا کہ جہاں پر جا کر اس نے ایک فارم میں پناہ لی۔ العارض نام کا یہ وہی علاقہ ہے کہ جس کو آج کے دور میں ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک سے جو بہت بڑا زمیندار ہوا کرتا تھا ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ فارم کا مالک جو بہت زیادہ زمیندار ہوا کرتا تھا اس نے مردخائی کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور اس کو اپنے یہاں پناہ دے دی۔ ابھی مردخائی کو اس کے یہاں پر پناہ لیے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا کہ ایک دن چپکے سے اس نے اپنی ہی مدد کرنے والے اس مالک اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا، اور آس پاس کے علاقے میں بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اب یہ بھی افواہ اڑائی یا یہ کہیے کہ آس پاس کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ زمیندار سے اس کی ہی زیادہ تر زمین اور پراپرٹی خرید چکا تھا، تو اس لیے اب اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک زمیندار کی حیثیت سے اس علاقے میں رہے۔ سب سے پہلے تو مردخائی نے اس علاقے کا نام بدل کر اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آلے دریا رکھا، اور بعد میں وہ ساری زمین کہ جس پر اس نے قبضہ کیا تھا وہاں پر ایک عالیشان مہمان خانہ تیار کروایا کہ جس کا نام اس نے مضف رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اب یہاں پر رہتے ہوئے اپنے مرید کا ایک بڑا گروپ بھی تیار کر لیا، جنہوں نے عام لوگوں کے بیچ میں یہ بات غلط طریقے سے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی کوئی اور نہیں بلکہ ایک بڑا عرب شیخ ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر اس نے موقع پا کر اپنے سب سے بڑے اور سب سے مین دشمن شیخ صالح بن سلمان بن عبداللہ بن تمیم یعنی کہ وہی مذہبی رہنما کہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ان کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل جلافیٹ سے باہر کروا دیا۔ اپنے اس قدم کے بعد تو مانو وہ پوری طریقے سے بے فکر ہو چکا تھا، اور اب دریا میں بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اب اپنے آگے کے کاموں کو شروع کر دیا تھا۔ دریا کے علاقے میں ہی اس نے بے شمار شادیاں کی، جس سے اب درجنوں بچوں کا باپ بھی بن چکا تھا۔ سب بچوں کا نام بھی اس نے بالکل خالص عربی زبان میں رکھا،
जिसका नतीजा ये हुआ कि मुर्दखाई का ये ख़ानदान एक बड़े अरबी ख़ानदान में बदल गया और आगे जाकर इन लोगों ने मुर्दखाई के नक्श कदम पर चलते हुए ही गैर कानूनी तरीके से ज़्यादा ज़मीनें हड़पना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे अब ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे कि जो कोई भी इनके ख़िलाफ़ आने की कोशिश करता वो उसको हमेशा के लिए मिटा देते थे। अपने असर व रसूख को बढ़ाने के लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और तो और अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने राबिया उन्ज़ा और अलम सालिक जैसे बहुत सारे मशहूर अरबी कबीलों में अपनी लड़कियों को दिया, यानी कि उनकी शादियां की। दोस्तों, मुर्दखाई के बहुत सारे बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारम था और फिर अल मकारम के यहाँ जब पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो उसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि जब उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम सऊद रखा गया और इसी बेटे सऊद की नस्ल को आगे चलकर आले सऊद का नाम दिया गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है और सऊदी अरेबिया जैसे देश पर राज कर रही है। वैसे तो दोस्तों कि जो लोग सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली का ताल्लुक़ यहूदियों से जोड़ते हैं वो इस कहानी को बड़े ही शौक़ से लिखते, पढ़ते और सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को ये स्टोरी बहुत जगह पर दिखाई दे जाएगी। इवन अगर आप लोग फैमिली का यहूदियों से क्या ताल्लुक़ है, क्या इनका बैकग्राउंड यहूदी है, तब भी आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स पर इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस कहानी को मेंशन कर रहे होंगे। मगर उसके बावजूद भी आज के दौर के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हम भले ही सऊदी रॉयल फैमिली की बाकी चीज़ों से एग्री करें या ना करें, लेकिन फिर भी ये कहानी को सच्चा नहीं माना जा सकता। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इससे जुड़े हुए या तो एविडेंस मौजूद ही नहीं है या अगर कहीं पर है भी तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इससे उलट ज़्यादातर हिस्टोरियंस की तरफ से इस सऊदी रॉयल फैमिली का ताल्लुक़ सीधे तौर पर उस बनु हनीफा के नाम के कबीले से जोड़ा जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजद के इलाके में ही आबाद हुआ करता था, यानी सऊदी अरेबिया के बिल्कुल सेंट्रल इलाके में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में इस कबीले ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात से कुछ वक्त पहले ही ये पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। और सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि मुसैलिमा नाम का वह इंसान भी कि जिसने उस दौर में झूठी नबुव्वत का दावा किया था, यानी अपने नबी होने का ऐलान करने लगा था, वो भी इसी कबीले से हुआ करता था, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में कत्ल हुआ था। बहुत आगे जाकर फिर इसी कबीले की नस्ल में एक शख्स इब्ने रबिया पैदा हुए थे कि जो सऊदी अरेबिया के सेंट्रल इलाके में यानी कि दरिया नाम के कस्बे में रहा करते थे। वहाँ पर उन्होंने खजूर वगैरह उगाना शुरू की और इसी से गुजर बसर करने लगे। कुछ आगे जाकर इनकी नस्ल में ही एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था सऊद इब्ने मोहम्मद, और फिर इसी सऊद इब्ने मोहम्मद की नस्लों को ही आगे जाकर आले सऊद यानी कि सऊद की औलाद कहा जाने लगा, जिन्होंने आगे जाकर सऊदी अरेबिया को कायम किया यानी कि एस्टेब्लिश किया, कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के मैप में देखते हैं। ये तो दोस्तों सिर्फ सऊदी अरेबिया की शाही फैमिली का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मगर अब अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के इलाके पर कैसे कंट्रोल हासिल किया था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ क्यों थे, आज के दौर का ये सऊदी अरेबिया कैसे वजूद में आया, तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को ये सब कुछ बताएंगे। आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।